Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello everyone, in this video I will discuss about the question and answers. First, comprehension check. फर्स्ट है देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे वो ऊपर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उसके आगे के जो आंसर्स है वो नीचे बॉक्स में दिए गए हैं, हमें वो लिखना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे और नंबरिंग डाल के उसके आंसर छुड़ाए हैं। अब मैं पढ़ती हूँ। मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। जो वो वाइज मैन था उन्होंने किंग के क्वेश्चंस का आंसर्स दिए था। तो उसके आगे का क्या आएगा देखो, बट देयर आंसर्स वेयर सो वरीड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो जो वाइस मैन ने उसके आंसर्स दिए थे, लेकिन जो किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि वो जो आंसर थे वो बहुत अलग अलग टाइप्स के थे। नंबर सेकंड आएगा देखो, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन। तो समवन क्या सजेस्ट कर रहे थे कि जो आपको आंसर ढूंढने के लिए किसकी मदद होनी चाहिए, काउंसिल किसकी मदद होनी चाहिए, किसकी काउंसिल लेनी चाहिए। तो सेकंड का देखो आएगा, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। जो है वो मीन्स जो किंग को हेल्प करने के लिए राइट टाइम पे कौन सा एक्ट करना है, ये उसका आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर का है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। तो समवन क्या सजेस्ट कर रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। तो एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ये उसका आंसर आ जाएगा। टाइम टेबल जो है वो फॉलो करना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली यू फॉलो करना चाहिए। फोर्थ नंबर का है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। तो किंग ने क्या रिक्वेस्ट की हर्मिट को, टू आंसर थ्री क्वेश्चंस के आंसर के लिए। फिफ्थ नंबर का आएगा देखो, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द ब्रेडेड मैन्स वाउंड। द किंग ने जो ब्रेडेड मैन्स था उसके जो जख्म लगी थी तो उसे वॉश करने के लिए, ड्रेस करने के लिए क्या किया, बहुत सारे क्या क्या कहते उसे मेहनत की, लेकिन बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। जो ब्लीडिंग थी वो रुक नहीं रही थी। ये हो गया फर्स्ट का। तो देखो अब नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो चलो हम देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस। मैंने यहाँ पे उनके आंसर्स लिखे हैं। देखो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सम पीपल एडवाइज टू द किंग टू गो टू द मैजिशियंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओनली मैजिशियंस कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग। तो उन किंग को मैजिशियंस के पास जाने के लिए क्यों एडवाइस किया था, क्योंकि जो किंग का फ्यूचर था ओनली कौन देख सकता था, मैजिशियंस देख सकता था, इसलिए सब पीपल ने उन्हें एडवाइस किया था। नेक्स्ट देखो क्या आएगा। सेकंड नंबर का क्या है देखो क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन है, उसके आंसर के लिए जो किंग को इम्पोर्टेंट देना था, तो उसके लिए किसकी एडवाइस लेना ज़रूरी है। तो देखो आंसर है, इन द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन पीपल सेड दैट एडवाइस ऑफ काउंसलर वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द किंग। तो किंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सलाह लेने के लिए किसकी ज़रूरत है, तो काउंसलर की। काउंसलर का यहाँ मतलब है कि सलाह मशवरा कह रहा है, किसी भी प्रॉब्लम का अगर हल ढूंढना है तो उनकी ज़रूरत होती है। तो ये उसका आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट सजेशंस वेर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर्स है तो उसके लिए क्या सजेशंस दिए थे वो हमें ढूंढना है। तो उसका आंसर है, टू गिव द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, सम सजेस्टेड रिलीजियस फाइटिंग वाइल सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि सजेशन देते हैं कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी क्या है वो सजेशन देते हैं कि रिलीजियस फाइटिंग्स मीन्स, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, और वहाँ पे जो फाइटिंग का मीन्स थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, फाइटिंग करना, उसे विरोध करना, ये आ जाएगा। और जो वाइल सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, तो कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करना भी ज़रूरी है। ये सब सजेशंस देते हैं। फोर्थ नंबर का देखो क्या आएगा, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। तो उसने जो वाइज मैन थे उन्होंने रिवार्ड जीता था या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उसका आंसर है, द वाइज मैन डिडंट विन एनी रिवार्ड बिकॉज ही वॉज नॉट ग्रेडी of any reward and he worried to pass his
लाइफ विदाउट एनी लग्जरीज। तो उन्होंने जो अवार्ड था वो नहीं जीता था क्योंकि वो उसके बारे में, रिवार्ड के बारे में लालची ही नहीं था और वो किसी के बारे में वरीड भी नहीं था कि उसकी जो लाइफ है वो विदाउट लग्जरी मीन्स बिना ऐश आराम में जाएगी। तो वो फ्री था, इसलिए उसका आंसर आ जाएगा ये। तो 5th नंबर का देखो क्या है। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। किस तरह से किंग और हर्मिट ने उस वुंडेड मैन की मदद की थी। उसका आंसर है देखो, द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन या ब्रेडेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वुंड। दे ऑल्सो गेव हिम शेल्टर टू द रेस्ट। उन दोनों ने क्या किया था, जिसे जख्म लगी थी वहाँ उस पर वॉश किया था, उसे ड्रेसिंग की थी मीन्स मलहम पट्टी लगाई थी और उसे रेस्ट करने के लिए सहारा भी दिया था। तो इस तरह से उन्होंने उसकी मदद की थी। नेक्स्ट देखो 6 नंबर में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो फर्स्ट का देखो, हु वॉज द ब्रेडेड मैन। वो ब्रेडेड मैन कौन था। तो उसका आंसर है द ब्रेडेड मैन वॉज एनिमी ऑफ द किंग। वो किंग का दुश्मन था और आगे उसने किस तरह से वो दुश्मन नहीं हुआ वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। 2nd नंबर का आएगा देखो, 2nd नंबर का क्वेश्चन है देखो, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। उसने किंग की क्षमा फॉरगिवनेस मीन्स क्षमाशीलता, उसने किंग की क्षमा क्यों मांगी, क्यों उसे क्यों रियलाइज हुआ। उसका आंसर है द ब्रेडेड मैन वांटेड टू किल द किंग बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ। ही फेल्ट गिल्टी एट हर्ट सो ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। जो उसे ब्रेडेड मैन था वो उसे स्टार्टिंग में मारने के लिए आ रहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसकी क्षमा मांगी क्योंकि उसे मालूम हो गया कि जो जिसे मैं मारने आ रहा था उसने ही मेरी जान बचाई। तो वो गिल्टी फील हो गया और उसने माफ़ी मांगी। नेक्स्ट देखो क्या है 7 नंबर का, द किंग फॉरगिव द ब्रेडेड मैन व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। जिस तरह से ब्रेडेड मैन ने उसे माफ़ी मांगी, लेकिन किंग ने किस तरह से उसे दिखा दिया कि उसने माफ़ किया। उसका आंसर है द किंग सेड हिम टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एंड हैड डिसाइडेड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। तो उन्होंने उसके इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए भेज दिया और कहा कि मैंने आपकी जितनी प्रॉपर्टी ली है मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने दिखा दिया। नेक्स्ट देखो 8 नंबर का क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। देखो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन जो पूछे हैं उसका आंसर फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, थर्ड सेपरेटली लिखना है और आपको कौन सा पसंद आया ये इंडिविजुअली पूछा है। मैंने लिखा है देखो, फर्स्ट मैंने लिखा है फर्स्ट का, in answer to king's first question the hermit said that there is only one important time now, it is the only time when you have power to act। इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसी भी काम का सही मतलब क्या होता है। तो किसी भी काम का सही मतलब होता है अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो आपके पास सिचुएशन है वही उस काम का सही मतलब होता है। देखो नेक्स्ट मीन्स सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर आप कौन सा काम कर रहे तो उसमें ज़रूरी व्यक्ति कौन सी है, समय पर जो ज़रूरी व्यक्ति है ना, तो उसका आंसर आ जाएगा इन आंसर टू किंग सेकंड क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट। आप जो जिस समय पर काम कर रहे हैं तो उस समय पर जो व्यक्ति आपके साथ है, आपको हेल्प कर रही है या कोई भी हो, तो उस पर्सन को हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट को हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए। ये आ जाएगा सेकंड में। थर्ड में देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, इन द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू दैट पर्सन गुड। हम जिस समय पर जिस व्यक्ति के साथ है, लेकिन समय और व्यक्ति के साथ साथ ज़रूरी काम जो है, वर्क भी है, उसे इम्पोर्टेंट देना सीखिए, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू दैट पर्सन गुड। तो इन तीनों क्वेश्चन में से आंसर में 3 क्वेश्चंस के आंसर में से मुझे लगता है कि आई लाइक द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट बिकॉज इट इज़ मोस्ट लॉजिकल। क्योंकि आपके पास कौन सा भी प्रॉब्लम है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, समय मीन्स अभी जो आपके पास टाइम है तो वो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट का जो है वो आंसर सही है। तो ये हो जाएंगे आपके पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स। नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो आपको HW में करना है, वर्किंग विद द टेक्स्ट।